मुंडक उपनिषद द्वितीय मुंडक प्रथम खंड। हे सौम्य, यही वह सत्य है जिस प्रकार अग्नि में से उसी के समरूप हजारों चिंगारियाँ निम्न प्रकार से प्रकट होती हैं, उस अक्षर से अनेकों भाव प्रकट होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि जलती है और अग्नि से बहुत प्रकार की चिंगारियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, और जब अग्नि से चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं तो वे चिंगारियाँ अग्नि में ही गिरती रहती हैं। इसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा से ही यह विश्व उत्पन्न हुआ है। इस विश्व में हमारी पृथ्वी पर जितने प्रकार के वनस्पति, जीव, जंतु, मनुष्य, जितनी भी प्रजाति है वह उस परमपिता परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, उसी में फिर लीन हो जाती है। उसी से वह उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि में चिंगारियाँ विलीन हो जाती है, तो यह परमपिता परमात्मा ही इस संसार की रचना करता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है ये संसार। दिव्य और अमूर्त वह पुरुष बाहर एवं भीतर होकर भी जन्म आदि से रहित है। तो पुरुष की जो संज्ञा दी है वो उसी परमपिता परमात्मा को दी है। उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन में पुरुष की संज्ञा दी है, और पुरुष सांख्य दर्शन में उसी परमपिता परमात्मा को ही बताया गया है। तो वह परमपिता परमात्मा इन शरीरों में रहते हुए भी, निम्न प्रकार की प्रकृति में रहते हुए ना तो उसका कोई जन्म होता और ना ही उसकी कोई मृत्यु होती। ये जन्म तो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन्हीं 3 गुणों के कारण ही हमारा शरीर जन्म लेता है और हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। जितने प्रकार के जीव और जंतुओं के शरीर हैं उनकी मृत्यु होती है। इस माया के 3 गुणों के कारण ये शरीर जन्म लेता है और शरीर, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का ना कभी जन्म हुआ और ना ही वह कभी जन्म लेता। प्राण रहित और मन रहित सर्वथा विशुद्ध है, और वह प्राण रहित है, मन रहित है। प्राण भी प्रकृति का रूप है, मन भी प्रकृति से उत्पन्न है एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी श्रेष्ठ है, और वह सभी से श्रेष्ठ है। वह परमपिता परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ है, प्राण से भी श्रेष्ठ है, सभी से श्रेष्ठ है। क्योंकि उस श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा के कारण ही यह सृष्टि चल रही है, और ये माया के 3 गुणों की जो तरंगे हैं, तरंगे ही इस विश्व को चला रही हैं, जो माया से प्रकट हैं। इन भूतों में जो सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी के कारण इन 5 तत्वों से ही यह सृष्टि चलती है। इसी से प्राण और मन, समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और उसी परमपिता परमात्मा से हमारे शरीर के अंदर प्राण उत्पन्न हुआ और हमारा मन उत्पन्न हुआ, और हमारी जो इंद्रियां कार्य कर रही हैं वो भी उस परमपिता परमात्मा के माध्यम से ही कर रही हैं। और आकाश, वायु, तेज, जल, सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी भी और आकाश भी उस परमपिता परमात्मा के कारण उत्पन्न हुआ। वायु भी उसी से उत्पन्न हुई है, तेज भी उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है, और जल भी उस परमपिता परमात्मा के कारण उत्पन्न है। और इस सारे विश्व को, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, मनुष्यों को धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी परमपिता परमात्मा के कारण गति कर रही है। वो परमपिता परमात्मा सभी जीवों में निरंतर कार्य कर रहा है। तो उस परमपिता परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं है, ना ही उससे कोई श्रेष्ठ है। वो ही इस प्रकृति को चला रहा है। अब ऋषि ने उस परमपिता को संज्ञा दी है कि अग्नि मस्तक है, चंद्र और सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, वेद ही वाणी है, वायु प्राण है, विश्व जिसका हृदय है, और जिसके पैरों से पृथ्वी प्रकट हुई है, यही समस्त भूतों का अंतरात्मा है। तो उसी परमपिता परमात्मा के
अग्नि मस्तक है, सूर्य और चंद्र उसके आँख होगी, कान दिशाएं होंगी। तो ऋषि ने ये संज्ञा दी है उस परमपिता परमात्मा को इस प्रकार। और उसी परमपिता परमात्मा के कारण ये हमारी पृथ्वी प्रकट हुई है, उस पृथ्वी पे जीवन चल रहा है, उसी परमपिता परमात्मा की कृपा से चल रहा है। और यही समस्त भूतों का अंतरात्मा है। और समस्त भूतों का जो अंतरात्मा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है जिसके कारण ये गतिमान है पांचों भूत, तो वो सूक्ष्म तत्व वही उनके अंदर है, वही परमपिता परमात्मा इन पांच भूतों के अंदर हैं। और समस्त प्रकार के जितने भी देवी देवताएं हैं उनके अंदर भी वही परमपिता परमात्मा निरंतर कार्यरत है। उससे ही अग्नि प्रकट हुआ जिसकी संविदा सूर्य है, और उसी परमपिता परमात्मा से अग्नि उत्पन्न हुई और सूर्य उत्पन्न हुआ। उससे ही प्रकट हुए सोम से मेघ और पृथ्वी पर औषधियाँ उत्पन्न हुई। और उसी परमपिता परमात्मा से बादल उत्पन्न होते हैं, और जब बादल उत्पन्न होते हैं तो बादल वर्षा लाते हैं, और वर्षा के बाद फिर इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती हैं जो मनुष्य के लिए काम आती हैं, जिनसे वीर्य उत्पन्न हुआ जिसे पुरुष स्त्री की योनि में सींचता है। तो जिस प्रकार पुरुष के अंदर वीर्य बनता है, मनुष्य के अंदर वीर्य बनता है पुरुष के अंदर, तो पुरुष के अंदर जब वीर्य बनता है उसके अंदर जब काम शक्ति जागती है तो उसको स्त्री की योनि में सींचता है, और उस वीर्य से फिर संतान उत्पन्न होती है, बच्चा उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार ऋषि ने संज्ञा दी है। तो इसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा जो सूक्ष्म तत्व है, जो साक्षी है, जो ब्रह्म है, वो इस प्रकृति में अपनी सत्ता को सींचता है। और जो प्रकृति में अपनी सत्ता को सींचता है तो उस प्रकृति से निम्न प्रकार के लोक और ये जगत उत्पन्न होते हैं, और ये जीव जंतु इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष से संतान उत्पन्न होती है, इसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा से, उस प्रकृति से जब वह पुरुष परमपिता परमात्मा इस प्रकृति में अपनी शक्ति को सींचता है तो उसी से ये जगत, ये निम्न प्रकार के लोक और ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उस पुरुष से यह बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई हैं, और उस परमपिता परमात्मा के कारण ये निम्न प्रकार के लोक प्रकट हुए हैं। इस पृथ्वी पे निम्न प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हुए हैं, वनस्पति उत्पन्न हुए हैं। जितने प्रकार के भी जीव जंतु हैं वो उस परमपिता परमात्मा के कारण उत्पन्न हुए हैं। उसी की सत्ता से ये जगत कार्य कर रहा है। वो जो परमपिता परमात्मा है उसी से ये जगत कार्य कर रहा है। ओम गुरुवे नमः। ओम।